इस मूवी में 45 साल के आदमी को 20 साल की लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन इस प्यार का आखिरी में जो अंजाम होता है वो आपको चौंका देगा। मूवी के स्टार्टिंग में हम जॉन नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो इस समय हॉस्पिटल में है। उसके कार का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी फैमिली मारी गई। अब कुछ दिनों के बाद में जॉन अपनी एंजाइटी को दूर करने के लिए जंगल के कैबिन में रहने के लिए चला जाता है। यहाँ पर शाम हो जाने पर जॉन पास के बीच पर टहलने के लिए जाता है, जहाँ उसे समुद्र में कुछ लोग नहाते हुए दिखते हैं, लेकिन उन सभी में जॉन एक लड़की को घूरने लगता है। लड़की भी उसकी ओर देखती है, जिसके बाद में वो लड़की पानी में डुबकी लगा लेती है। अब अगले दिन जॉन जंगल में टहलते हुए घर की ओर जा रहा था और तभी उसे यहाँ पर किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो घर के पास में जाके देखता है, जहाँ एक बोट में एक सीट के नीचे लड़की रो रही थी। वो उसके पास में जाकर उसे आवाज लगाता है तो उसे पता चलता है कि यह वही लड़की है जिसको उसने समुद्र में नहाते हुए देखा था। वो लड़की उसे देखकर डर जाती है और उसे कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। जॉन कहता है कि वो उसका पीछा नहीं कर रहा, बस वो रोने की आवाज सुन के यहाँ पर आया है। जॉन उसके आंख पर चोट का निशान देखता है तो वो उससे पूछता है कि उसको किसने मारा, लेकिन वो लड़की उल्टा उसे को फंसाते हुए कहती है कि हो सकता है कि तुम्ही ने मुझे मारा हो। वो उसे धमकाते हुए कहती है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं चिल्ला के सबको बुला दूंगी। जॉन अब काफी डर जाता है, जिसके बाद में जॉन उसे रोकते हुए पास के स्टोर में चला जाता है और अब उसके लिए कुछ सामान लेके आता है। अब स्टोर से वापस आने के बाद में जब वो उसी लड़की के पास में जाता है तो वो लड़की अब यहाँ नहीं थी। जॉन अब इसके बाद में अपने घर जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसके गेट पर उसी लड़की की कैप टंगी थी। अब रात हो जाने पर जॉन जब ड्रिंक कर रहा था तो उसके घर के बाहर किसी के होने का एहसास होता है। जॉन किसी जंगली जानवर को समझकर उसे बाहर देखने के लिए जाता है, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अब अगले दिन जॉन जब बीच पर बैठा था तो यहाँ से जैकी अपने डैड और भाई के साथ में गुजर रही थी। ये देखकर जॉन उससे कहता है कि वो अपनी कैप उसके घर पर भूल गई थी और वो आकर उसे ले जाए। जैकी के डैड अब उस पर गुस्सा होते हुए पूछते हैं कि ये आदमी आखिरकार कौन है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। अब रात हो जाने पर जैकी के डैड जॉन के घर पर आते हैं। वो अपने बेटी के बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगता है। अब यहाँ पर दोनों के बीच में बातें होती हैं, जहाँ जैकी का डैड बताता है कि उसका नाम रॉल्फ है। रॉल्फ अपनी फैमिली के बारे में बताता है, जिसमें उसकी बेटी और एक बेटा है। जॉन उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी वाइफ नहीं है। रॉल्फ बताता है कि एक दिन मेरे यहाँ पर चोर आए थे, उन्होंने मेरी फैमिली को बंदी बनाया। वो चोर मेरी बेटी के साथ में जबरदस्ती करने लगे थे, जिससे मेरी वाइफ उसे बचाने का ट्राई कर रही थी और इस वजह से उन चोरों ने मेरी वाइफ को मार डाला। अब रॉल्फ जॉन से उसकी लाइफ के बारे में पूछता है, लेकिन जॉन उसे कुछ नहीं बताता। अब अगले दिन जब जॉन स्टोर में सामान लेने के लिए जाता है तो यहाँ बाहर वो जैकी को देखता है। जैकी उसे काफी देर से बस घूरते जा रही थी। अब जॉन जब घर पहुंचता है तो उसे यहाँ एक लेडी मिलती है। ये लेडी एक्चुअली रॉल्फ के घर की मेड है। वो लेडी जॉन से पीने के लिए पानी मांगती है, जिसके बाद में जॉन उसे घर के अंदर पानी पिलाने के लिए ले जाता है। वो लेडी जॉन से कहती है कि अगर उसके घर में कोई काम हो तो वो कर सकती है। जॉन कोई भी मेड नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो लेडी उसके बर्तन को धुलने लगती है, जिससे जॉन उसे मना करते हुए उसे रोकने का ट्राई करता है, जिसके चक्कर में उस लेडी के हाथ में ग्लास टूटकर लग जाता है। जॉन उसे लेकर रॉल्फ के घर जाता है और यहाँ रॉल्फ उस लेडी के हाथ में फर्स्ट एड करता है। रॉल्फ अब इसके बाद में सभी लोगों को यहीं पर लंच करने के लिए कहता है और अब सभी टेबल पर बैठकर लंच करते हैं। इस दौरान रॉल्फ साइमन को डांटता है क्योंकि उसने अपना पूरा खाना फिनिश नहीं किया था। अपने डैड का ऐसा बिहेवियर देखकर जैकी को बहुत बुरा लगता है, जिससे वो अब जॉन को अपने साथ बाहर चलने के लिए कहती है। अब जॉन बाहर आता है और जैकी उससे सिगरेट मांगती है। जैकी इस दौरान बताती है कि जिस दिन चोरों ने उसे बंदी बनाया था उस दिन मैंने काफी छोटे कपड़े पहने हुए थे। शायद यही कारण है कि यह हादसा हुआ और मेरी मॉम मारी गई। इसी कारण से जैकी के डैड जैकी पर हमेशा गुस्सा रहते हैं। जैकी इसी दौरान जॉन से उसकी वाइफ के बारे में पूछती है। वो बताता है कि एक ट्रिप के दौरान जब वो कार से जा रहे थे तो अचानक से आंख लग जाने से कार का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में उसके बच्चे और वाइफ मारे गए। ये सुन के जैकी को काफी बुरा लगता है और इसके बाद में अब जैकी अपनी कैप लेने के लिए जॉन के घर जाती है। घर आ जाने के बाद में जॉन उसके लिए पीने के लिए पानी लेने के लिए चला जाता है, लेकिन अब जब वो वापस लौटता है तब वो जैकी को बिना कपड़ों के पाता है। इसे देख के जॉन उसे कपड़े पहनने के लिए कहता है, मगर जैकी कहती है कि उसे उसके साथ में इंटीमेट होना है, लेकिन इसके बजाय जॉन उसे कपड़े पहना कर उसे घर जाने के लिए कहता है। जैकी को इससे बुरा लगता है और वो यहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन जॉन को बीच
पर रॉल्फ मछली पकड़ते हुए दिखता है। वापस घर आने पर उसे वही लेडी मिलती है जो उसे काम करने के लिए पूछ रही थी। इसी दौरान यहाँ पर जैकी भी आ जाती है और अब जॉन दोनों को घर चलकर कॉफी पीने के लिए कहता है। अंदर आने पर जैकी जॉन से सिगरेट मांगती है, लेकिन जॉन उसे मना करते हुए कहता है कि स्मोकिंग तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। कुछ देर में अब जब वो लेडी यहाँ से चली जाती है तो जॉन उसे स्मोक करने के लिए देता है। जैकी इस दौरान उससे पिछली बार जो भी हुआ उसके लिए माफी मांगती है। अब वो उसके साथ में वॉक पर चलने के लिए कहती है। दोनों लोग अब वहाँ से निकलकर वॉक करने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें यहाँ एक ऑफिसर मिलता है जो वो उनसे पूछता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। जैकी बताती है कि ये मेरे डैड का फ्रेंड है और हम दोनों वॉक के लिए जा रहे हैं। ऑफिसर को यहाँ कुछ अजीब लगता है। एक्चुअली ये ऑफिसर खुद जैकी को पसंद करता है और वो जल्द ही उसे शादी के लिए पूछने वाला था। अब इसके बाद में दोनों लोग पहाड़ की चढ़ाइयाँ करते हैं और टॉप पर पहुंचने के बाद में दोनों लोग बातें करते हैं। जैकी रोते हुए बताती है कि उसके डैड उसे अक्सर मारा करते हैं और उसे छोटे कपड़े पहनने से रोकते हैं। उसके डैड उसे कसूरवार मानते हैं कि अगर उसने छोटे कपड़े नहीं पहने होते तो वो चोर सिर्फ चोरी करके चले जाते। जॉन उसे चुप कराने की कोशिश करता है, जहां जैकी उसे सेड्यूस करने लगती है। अब दोनों लोग यहाँ से निकलकर वापस घर की ओर निकलते हैं। जंगल में पहुंचने पर जॉन जैकी से अट्रैक्ट हो जाता है, जिसके बाद में अब दोनों लोग साथ में इंटीमेट होते हैं। इसी दौरान जॉन को रोल्फ के रोने की आवाज सुनाई देती है। जॉन देखता है कि रोल्फ और साइमन दोनों लोग बोट पर सामने ही हैं, जिसके बाद में अब दोनों लोग अपने राज को खुलने से बचाने के लिए यहाँ से भागते हैं। जॉन अब सीधा अपने घर पर जाता है। घर पर आने के बाद में वो अपना सामान पैक करने लगता है, क्योंकि वो जो कर रहा है किसी न किसी दिन वो पकड़ा जाएगा। अब इसी दौरान वो देखता है कि रोल्फ उसके घर आया है। जॉन उसे देखकर डर जाता है। उसे लगा कि शायद उसका राज खुल चुका है, लेकिन एक्चुअली रोल्फ उसे आज के लिए डिनर पर इनवाइट करने के लिए आया था। जॉन अब आज की रात यहाँ से नहीं जाता और वो रोल्फ के यहाँ डिनर पर आता है। डिनर के दौरान जॉन बताता है कि वो कल यहाँ से जाने वाला है। जैकी इस दौरान जॉन को पैर से टच करते हुए उसे सेड्यूस करने का ट्राई करती है कि शायद इससे उसका मन बदल जाए और वो ना जाए, लेकिन जॉन कहता है कि वो कल मॉर्निंग में निकल जाएगा। इस पर जैकी को काफी गुस्सा आता है और वो उसका मजाक उड़ाते हुए उसकी बेइज्जती करती है। अब अगली सुबह जॉन जब घर में बैठा था तब इसी दौरान जैकी यहाँ आती है। जैकी ने पिछले दिन जॉन को काफी सेड्यूस किया था, जिससे उसे रहा नहीं जाता और अब दोनों लोग साथ में इंटीमेट होते हैं। उन दोनों के इंटीमेट होते समय बाहर से कोई देख लेता है और ये कोई और नहीं बल्कि वो मेड थी। वो मेड जॉन को काफी अजीब नजरों से देखती है, जिसे देख के जॉन डर जाता है कि अब आगे क्या होगा। अब ये देख के जॉन जल्दी से अपना बैग पैक करके यहाँ से निकलने वाला होता है, लेकिन इसी दौरान यहाँ पर रोल्फ आता है और वो उससे कहता है कि साइमन कहीं नहीं मिल रहा। अब ये दोनों लोग उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। पूरा दिन ढूंढने पर भी साइमन उन्हें नहीं मिलता है, जिससे जैकी हर जगह उसकी मिसिंग फोटोज भी लगा देती है। अब अगले दिन जब जॉन स्टोर से आ रहा था तो वो ऑफिसर उसके पास में कार को रोककर उसे पूछताछ करने के लिए उसे कार में बिठा लेता है, लेकिन वो ऑफिसर जॉन से कहता है कि तुम जैकी के काफी अच्छे फ्रेंड हो, तो क्या तुम मेरी उससे शादी के लिए बात कर सकते हो। जॉन कहता है कि उसका भाई अभी मिल नहीं रहा है तो ये ठीक समय नहीं है। साइमन को खूब ढूंढने पर भी वो जब नहीं मिला तो ये ऑफिसर्स मान लेते हैं कि उसके डैड के अब्यूजिव बिहेवियर से शायद वो कहीं भाग गया। अब अगले दिन सुबह जॉन नदी में नहाने के लिए जाता है तो कुछ देर बाद अब यहाँ पर जैकी भी आ जाती है। वो अपने कपड़े उतार कर नदी में नहाने लगती है। जॉन उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, तो फिर जैकी कहती है कि मुझे अपने डैड के साथ में नहीं रहना, तुम मुझे अपने साथ में ले चलो। जैकी उससे रोते हुए ये बात कह रही थी। जॉन उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब इसके बाद में यहाँ पर वो ऑफिसर आ जाता है और साथ में रोल्फ भी आ जाता है। वो इन दोनों को इस हालत में देख के काफी गुस्सा होता है। जैकी जल्दी से कपड़े पहन के यहाँ से चली जाती है। जॉन अब भी उस साइड से रोल्फ को देख रहा होता है। वो जान जाता है कि अब बात काफी बिगड़ चुकी है, फिर भी वो हिम्मत करके नदी में तैर के इस किनारे आता है। जॉन बताने की कोशिश करता है कि हम बस नदी में नहा रहे थे, लेकिन रोल्फ पास में पड़े एक लकड़ी से जॉन के सर पर मार देता है। जॉन अब जल्दी से यहाँ से भागते हुए निकलता है। वो भाग के सीधा अपने घर जाता है। जॉन देखता है कि यहाँ एक बंदर बैठा हुआ है, लेकिन इसी दौरान रोल्फ आके जॉन को मारने लगता है। दोनों के बीच में फाइट होती है, लेकिन इस फाइट के दौरान वो बंदर रोल्फ पर हमला कर देता है। बंदर की वजह से रोल्फ काफी घायल हो जाता है। वो बंदर जॉन पर भी हमला करने वाला था, लेकिन इससे पहले जॉन अपने बचाव के लिए उसी पर हमला कर देता है। अब कुछ देर में यहाँ ऑफिसर और जैकी आ जाते हैं। जैकी यहाँ दोनों की हालत को देख के हैरान थी। ऑफिसर रोल्फ को उठाकर अपने कार तक ले जा रहा था और जॉन भी उसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है। अब ऑफिसर जॉन पर गन पॉइंट करके कहता है कि अगर तुम यहाँ एक और भी दिन रुके तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। जैकी अब काफी कठिन कंफ्यूजन में है। वो या तो अपने डैड को चुन सकती है या फिर अपने लव को। जैकी अपने डैड के साथ में जाने का डिसाइड करती है और इससे जॉन को
कोई भी हैरानी नहीं थी। जैकी के मन में जॉन के लिए बेहद ही प्यार था, लेकिन उसे पता था कि वो काफी मैच्योर गाय है जो कि उसके फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है, इसीलिए वो अपने फादर के साथ में जाने का सही रास्ता चुना। तो ये थी 2012 की एक थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है स्लीपर्स वेक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।